अस्सलामुअलैकुम। आज हमारे बीच मौजूद हैं शेख साहब, जो कि रियल इस्टेट, जो कि प्लॉट्स, फ्लैट्स और बहुत सारी सोसाइटीज़ के बारे में हमें अक्सर यूट्यूब पर गाइड करते रहते हैं। तो आज इंशाअल्लाह हम इनसे कोशिश करेंगे वो सवालात जानने की जो कि हमारे जो ख़रीदार आते हैं, ख़रीदार हज़रात, क्योंकि हर इंसान जो प्लॉट्स वगैरह या घर ख़रीदता है वो ज़िंदगी में 1 से 2 बार ही ख़रीदता है। तो उस हवाले से हम नॉलेज हासिल करेंगे आज आरिफ भाई से। अस्सलाम वालेकुम आरिफ भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आप सुनाएं, खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से। तो आरिफ भाई, आज का प्रोग्राम हम शुरू करते हैं। आप प्रॉपर गाइड करें हमें इस बारे में कि प्लॉट्स लेने से पहले हमें क्या क्या क्वेश्चन करने चाहिए उनसे, और क्या क्या कंप्लीट चीज़ें हमें डॉक्यूमेंट्स में चेक करनी चाहिए थोड़ा सा। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो ज़्यादा इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर सकते और उनके पास ज़्यादा इतनी इन्वेस्टमेंट भी नहीं होती कि वो डायरेक्ट जाएँ 10 लाख 15 लाख इन्वेस्ट कर दें, कि नहीं, इस तरह के लोग हैं नहीं हमारे बीच, जिस सोसाइटी में ख़ासकर मैं रहता हूँ। तो थोड़ा सा आप गाइड करें हमें इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद आरिफ शेख है। इब्राहिम रियल इस्टेट से मेरा ताल्लुक़ है। बहुत शुक्रिया आपने मुझे ये चांस दिया। पहले भी मैं बता चुका हूँ, अपनी वीडियोस के अंदर भी बता चुका हूँ, जो मेरी वीडियोस चल रही हैं यूट्यूब पर, तो मैं 1 बाय 1 जो है ना वो दिखाता रहता हूँ कि कौन कौन सी सोसाइटीज़ किस किस लेवल पर चल रही हैं। रही बात कि बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं, मेरे पास भी कॉल्स आती हैं आदिल भाई के मुझे प्लॉट चाहिए इंस्टॉलमेंट पे। तो मैं ज़्यादातर आपके तवज्जुह से बताना भी चाहता हूँ उन लोगों को कि देखिए, इंस्टॉलमेंट पे प्लॉट लेने के लिए सबसे पहले जो बेसिक चीज़ है ना, वो सबसे पहले कि आपकी ज़रूरत क्या है। आपकी ज़रूरत प्लॉट लेना अगर है तो उसमें आप रिहाइश करेंगे या आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। बेसिक जो मैं बताता रहता हूँ आपको ही पता है। तो देखिए, अगर इंस्टॉलमेंट लेनी है तो उसकी कैटेगरी बिल्कुल अलग होती है, और अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी तो कैटेगरी अलग हो गई, और अगर आपने रिहाइश करनी है तो उसकी सिलेक्शन बिल्कुल अलग होती है। रही बात कि रिहाइश करनी है आपको, तो पहली कोशिश आप ये किया करें कि आपके नियरेस्ट जो भी सोसाइटीज़ लॉन्च हो रही हैं, आपके जहाँ आप रहते हैं या आपके रिश्तेदार रहते हैं, या जो भी एरिया जहाँ पे रेजिडेंशियल के मामलात हैं, जहाँ आना जाना है, जहाँ पर जो है मार्केट्स हैं करीब में, जहाँ पे आपके बाद भी आपकी फ़ैमिली ट्रैवल कर सके, जा सके, कोई बस चल रही हो, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ें हैं। आजकल बहुत ज़्यादा बिल्डर्स जो है ना मार्केट में इन हैं, तो ये अच्छी बात है कि लोग पूछते हैं कि यार कौन से बिल्डर्स हैं, कितने की फ़ाइल लेनी चाहिए। तो मैं इसमें एक बात और ऐड करता हूँ कि देखिए, पहले तो आपने अपने बजट पर रहना है। सारे बिल्डर्स जो हैं वो वक्तन वक्तन काम कराते हैं, कोई देर से कराता है, कोई जल्दी कराता है। हम किसी की ज़िम्मेदारी तो नहीं ले सकते, लेकिन कराची के अंदर जाहिर सी बात है, जो भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, वो एक बिल्डर जब कोई चीज़ लॉन्च करता है तो वो पहले से ही अपनी टीम के साथ उस चीज़ को डिसाइड कर चुका होता है। जाहिर सी बात है, वो जगह भी बता चुका है, वो उसके ऊपर रिसर्च हो चुकी है उनकी कि यार अब हमने जैसे कि इंस्टॉलमेंट पर ले रहे हैं, तो हमारा सवाल है कि यार अब ये जगह सही है, यार ये जगह सही है, आप ये नहीं सोच सकते। क्योंकि जब बिल्डर एक चीज़ लॉन्च कर रहा है ना आदिल भाई, तो वो इसीलिए कर रहा है, उसने अपनी टीम के साथ प्रॉपर वर्किंग की है और बाकायदा तौर पे वो ज़मीन ख़रीदी है। आप एक प्लॉट ख़रीद रहे हैं, उसके अंदर वो बाकायदा पूरी ज़मीन ख़रीद चुका है, ठीक है। वो पूरी ज़मीन ख़रीदने के बाद उसके अंदर प्लॉट लॉन्च कर रहा है, और आप ही नहीं, बाकायदा तौर पे और भी लोग हैं जो वो ख़रीद रहे हैं। सही है। रही बात आपको इंस्टॉलमेंट लेना है, मैं हमेशा कहता हूँ कि आप अगर 3 साल 4 साल या 5 साल जो भी आपको इंस्टॉलमेंट प्लान मिल रहा है, अगर आप उस पूरे प्लान को इमेजनरी आप इमेजिन करते हैं कि यार मैं ये 4 साल तक इसको बेयर कर सकता हूँ, ठीक है, और मैं इसको भर सकता हूँ, तो फिर आप उसमें हाथ डालें, क्योंकि आपको अपने बजट में रहना है। सपोज़ दैट कि आपने सोचा कि यार मैं महीना 10,000 रुपये अपनी इनकम से, जो भी है आपकी पॉकेट मनी है या आपकी कोई भी इनकम है या जॉब सैलरी वगैरह है, उसमें से आप 10,000 रुपये, सपोज़ दैट आप सोचते हैं कि 10,000, तो आप कोशिश करें 8,000 रुपये मंथली वाली चीज़ को सेलेक्ट करें। क्योंकि फिर अगर जो भी हर्डल्स आएंगे 3 4 साल 5 साल जो भी आपने प्लान सेलेक्ट किया है, उसके अंदर जो भी आपको हर्डल्स आएंगे, तो आप एटलीस्ट उसको बीच में बेचने की कोशिश नहीं करेंगे। क्योंकि बेसिकली इंस्टॉलमेंट वाला प्लान जो होता है ना, वो आपको 4 साल बाद या 3 साल बाद या 5 साल बाद ही आपको जो अपना टाइम पीरियड पूरा करने के बाद ही प्रॉफिट देता है। तो बिल्डर्स भी जाहिर सी बात है, वो भी आपके ही पैसों से काम कर रहे होते हैं। तो अगर 4 साल का उन्होंने प्लान किया, तो 4 साल पार्शियली उन्हें पता है कि मंथली इंस्टॉलमेंट्स हमारी इस मद में आएंगी, तो हम ये काम करवाएंगे। अदर्स काम जो है वो पार्शियली उन्होंने डिज़ाइन किए हुए होते हैं। जैसे कि हम किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, कोई भी शिपमेंट्स आती हैं, शिपमेंट्स का एक टाइम होता है जब हमें ऑर्डर आता है, तो उस शिपमेंट को पूरा करने के लिए वो जो पूरी टीम होती है, टाइम से पहले उस चीज़ को डिलीवर करने के लिए एक प्लान करती है। तो उसी तरीके से बिल्डर्स भी प्लान करते हैं कि 4 साल में हमने ये चीज़ डिलीवर करनी है। फिर इंस्टॉलमेंट देर से आना, जल्दी आना, ये सारी चीज़ें फिर वो 4 साल की जगह 4.5 या 5 साल पे भी जा सकता है। वो थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। तो बेहतर यही है कि उसमें फिर एक और इशू भी आता है। मैं आपको एक आदिल भाई माजरत, आप एक और चीज़ भी ऐड कर देता हूँ इसके अंदर में,
जब इंस्टॉलमेंट पे आप कोई फ़ाइल लेते हैं और बीच में आप अपनी फ़ाइल कंटिन्यू नहीं कर पाते, तो उसमें भी कुछ ज़ाहिर बिल्डर्स के रूल्स होते हैं। मैं इसलिए बार बार बता रहा हूँ आपको कि आप देख लें, 4 साल 3 साल जो भी हैं, इमेजनरी उसको समझ लें। उससे पहले या तो फिर आप फ़ाइल ना ख़रीदें। क्यों? क्योंकि उसके बाद बिल्डर्स के जो अपने रूल्स होते हैं ना, जैसे 3 महीने तक आप इंस्टॉलमेंट नहीं भर रहे, किसी का 3 महीने है, किसी का 6 महीने का है, अलग अलग रूल है सबके। वो आप पूछ लें तो ज़्यादा बेहतर होगा जहाँ आप ख़रीदारी कर रहे हैं। तो 3 महीने या 4 महीने का जो भी एक टाइम पीरियड है जो मेरी नॉलेज में है, तो उसके बाद फ़ाइल कैंसिल होती है, कितना % उसमें कटता है, वो एक तरीके से आपने एक तो कोई इरादा किया, उसके बाद फिर उसको पूरा भी नहीं किया, तो उसमें आपको लॉस हो जाता है। लॉस हो जाता है, फिर आप 1 साल पीछे चले जाते हो। ज़ाहिर है वो पैसे बिल्डर से रिटर्न होना का एक प्रोसेस होता है, जो चेक्स मिलते हैं आपको, टाइम पीरियड उनका भी होता है, या वो एडजस्ट करते हैं, अदर कोई सोसाइटी उनके पास होती है तो उसमें एडजस्ट करते हैं। तो सबसे पहले कोई भी चीज़ प्रॉपर्टी के अंदर आने से पहले प्रॉपर्टी को समझना, उसके रूल समझना, इंस्टॉलमेंट से रिलेटेड चीज़ों को समझना। फिर रही बात कि आप जहाँ ख़रीदारी कर रहे हैं, अगर आपका कोई जानने वाला है तो उससे आप डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड पूछ सकते हैं। उनसे नहीं पूछ सकते तो हमसे पूछ सकते हैं आदिल भाई। तो ये सारी चीज़ें मैं हमेशा बताता रहता हूँ, आप देख लें। और भी कोई क्वेश्चन हो किसी का तो आरिफ भाई इजी अपना नंबर जो है वो स्क्रीन पर दे देंगे आपको। आप डायरेक्टली कॉल कर भी इनसे आप बात कर सकते हैं और हर किस्म की गाइडलाइन इनसे ले सकते हैं। तो कोई भी चीज़ जो हमारा 4 साल का प्लान हो, आजकल तो हम 1 हफ़्ते या ईद के प्लान के लिए भी हमें काफ़ी दिन लग जाते हैं, सोचना पड़ता है। तो बेहतर है कि आप सोसाइटी, किसी भी सोसाइटी में आप कोई चीज़ परचेज़ कर रहे हैं तो माशाल्लाह पूरे कराची की सोसाइटी से आरिफ भाई बखूबी वाकिफ़ हैं, और इंशाल्लाह आपको हर सोसाइटी, हर फ्लैट्स, किसी भी एरिए में आपको ये प्रॉपर गाइड कर देंगे। जज़ाकल्लाह फ़ी अमानिल्लाह।